आज मैंने आपसे जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है सल्फोनेशन ऑफ द बेंजीन। सल्फोनेशन ऑफ द बेंजीन इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनिक एसिड ग्रुप टू द बेंजीन रिंग। दिस इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका जनरल आप रिएक्शन देख सकते हैं। बेंजीन का मॉलिक्यूल है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे हम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं, जो हमें प्रोवाइड करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ द बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो जाती है, दैट इज़ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। और साइड प्रोडक्ट जो बनती है हमारे पास वो वाटर की बनती है। Pi electrons of the benzene are highly stabilized due to the resonance, so they don't assist the attack of the weak electrophile. Hence, more powerful electrophile is required for the successful attack to penetrate and attack the sheet of the pi electron. So, we have to generate a strong electrophile. In this case, we have a strong electrophile, that is sulfur trioxide. It is an electron deficient species, so it is a strong electrophile. हम इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये स्ट्रक्चर है SO3 का। सल्फर यहाँ पे लेस इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वजह से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखेगा, जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं कि ये एक्ट करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो स्टेप 1 में हम क्या करते हैं? स्टेप 1 इज़ द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे हम जनरेट करेंगे इलेक्ट्रोफाइल को, और हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन सा है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये हमने जनरेट करना है विद द हेल्प ऑफ द फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे हम सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल लेंगे। हमारे पास जो फॉर्मेशन हो जाती है, यहाँ पे 1 सल्फ्यूरिक एसिड अपना प्रोटॉन देता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है HSO4 नेगेटिव में, जो इस एसिड की क्या होती है? दिस इज़ द कंजुगेट बेस। H2SO4 के मॉलिक्यूल में 1 OH एंड प्रोटॉन फ्रॉम द सल्फ्यूरिक एसिड कंबाइन होके बना देते हैं H3O पॉजिटिव, दैट इज हाइड्रोनियम आयन। एंड थर्ड वन जो है वो हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है SO3, दैट इज आवर रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोफाइल। क्या करना है हमने सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, वो रिएक्ट करेंगे। हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स बनती है। नंबर 1 इज़ द कंजुगेट बेस, नंबर 2 इज़ द हाइड्रोनियम आयन, एंड नंबर 3 इज़ द सल्फर ट्राइऑक्साइड, दैट इज़ अवर रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप इज़ द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के लिए हमने अटैक कराना है सल्फ़र के साथ, तो हम सल्फ़र ट्राइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पे ये जितने भी हैं ऑक्सीजन, इन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। जिस तरह तमाम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेंजीन का अटैक होता है, उस तरह यहाँ पे भी होगा। बेंजीन अपना पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे सल्फ़र पे पार्शियल पॉजिटिव सल्फ़र पे अटैक करेगा, और एज अ रिज़ल्ट 1 बॉन्ड ऑफ द S डबल बॉन्ड O इज शिफ्ट हियर इन द फॉर्म ऑफ द नेगेटिव चार्ज। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन जाती है, दैट इज़ ये हाइड्रोजन। आप इसको एज सच यहाँ पे लिख लेंगे इस फॉर्म में, और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसे हम कहते हैं कि दिस इज़ द सिग्मा कम्प्लेक्स, या इसको हम कहते हैं बेंजीनोनियम आयन।
अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप में हमने रिमूवल करवानी है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन की फ्रॉम बेंजीन रिंग। तो इसमें हमने ये सिग्मा कम्प्लेक्स पहले लिखेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लाजमी मेंशन करना है। और यहाँ पे रिमूवल ऑफ प्रोटॉन बाय द कंजुगेट बेस होगा, दैट इज़ HSO4 नेगेटिव। अब इसका अटैक हम कैसे शो करेंगे, ये नेगेटिव चार्ज है, एक्ट करता है एज अ बेस, ये अटैक करेगा हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन अपना बॉन्ड शिफ्ट कर देगा यहाँ पे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो प्रोडक्ट बनेगी O नेगेटिव प्लस आपके पास ये बन जाता है H2SO4 दैट इज़ रीजेनरेटेड कैटलिस्ट। अब इसको स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये मॉलिक्यूल हम दोबारा लिखेंगे, प्लस यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास हाइड्रोनियम आयन जनरेट हुआ था, ये हाइड्रोनियम आयन हम यूज़ करेंगे एज अ सोर्स ऑफ प्रोटॉन। तो इस स्टेप में प्रोटोनेशन हो जाएगी इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स की। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी दैट इज़ SO3H प्लस वाटर। तो ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बन रही है ये दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन दैट इज़ नोन एज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और बाय प्रोडक्ट हमारे पास बन गई है स्टेबल वाटर मॉलिक्यूल। अब मैं मैकेनिज़्म को समराइज़ करके आपको दोबारा बताती हूँ। इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 1 में जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल करना है। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के लिए आप सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करोगे। दो मॉलिक्यूल जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स बनती हैं। नंबर 1 इज़ द conjugate base bisulfate ion, number 2 is the hydronium ion, and number 3 is the sulfur trioxide. Sulfur trioxide is our sulfonating reagent. स्टेप 2 में आपने क्या करना है, अटैक ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड कराना है बेंजीन रिंग पे। तो हमारे पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स की या बेंजीनोनियम आयन की फॉर्मेशन हो जाती है। स्टेप 3 में आपने क्या करना है कि आपने रिमूवल ऑफ द प्रोटॉन करना है। तो हमारे पास ये कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। एंड स्टेप 4 में आपने क्या करना है कि स्टेप 4 में प्रोटोनेशन करवानी है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो आपके पास प्रोडक्ट जो बन जाती है दैट इज़ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आज का टॉपिक डिस्कशन है नाइट्रेशन ऑफ द बेंजीन। नाइट्रेशन ऑफ द बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेंजीन का, एंड इट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन द बेंजीन मॉलिक्यूल। सबसे पहले हम इसका जनरल रिएक्शन देखेंगे। जनरल रिएक्शन में आप देखें कि बेंजीन का मॉलिक्यूल है, इसका रिएक्शन हम करवाते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ। किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि एक्ट कर रहा है यहाँ पे कैटलिस्ट। कंडीशन कौन सी हम प्रोवाइड करेंगे, 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। और हमारे पास जो मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है दैट इज़ नाइट्रोबेंजीन, प्लस हमारे पास वाटर एज अ साइड प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। Pi electrons of the benzene are highly stabilized due to the resonance, so they don't assist the attack of the weak electrophile. Hence, more powerful electrophile is required for the successful attack to penetrate and break the sheet of the pi electron of the benzene ring. That's why we have to generate the strong electrophile in the step 1. स्टेप 1 में हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है। और हम कैसे जनरेट करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल,
यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास ये नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूल है जिसे हमने OHNO2 की फॉर्म में लिखा हुआ है। इसका रिएक्शन हम कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। Sulfuric acid is more strongly Lewis acid as compared to the nitric acid because it has greater ability to lose the proton. Sulfuric acid अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है एज अ रिज़ल्ट। यहाँ पे नाइट्रिक एसिड में OH ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो जाती है। सल्फ्यूरिक एसिड की कॉन्जुगेट बेस यहाँ पे फॉर्म हो जाती है और साथ हमारे पास नाइट्रोनियम आयन प्रोड्यूस हो जाता है। दिस नाइट्रोनियम आयन इज़ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल एंड इट इज़ नोन एज द नाइट्रेटिंग एजेंट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द बेंजीन एंड नाइट्रेशन में जो स्ट्रॉन्ग नाइट्रेटिंग एजेंट है दैट इज़ नाइट्रोनियम आयन। अब हमने क्या करना है, स्टेप 2 में हमने अटैक करवाना है इलेक्ट्रोफाइल का। दिस इज़ आवर इलेक्ट्रोफाइल दैट इज़ नाइट्रोनियम आयन। तो ये अटैक करेगा बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन पे। पाई इलेक्ट्रॉन कैसे अटैक करेंगे कि पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से जैसे ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करेगा पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगी इस कार्बन एटम पे और उस पे इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा और एज अ रिज़ल्ट यहाँ पे चार्ज डेफिशिएंसी हो जाएगी जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हो ये पॉजिटिव चार्ज और ये कार्बन का हाइड्रोजन एटम, हर बेंजीन की कार्बन के पास एक हाइड्रोजन एटम भी होता है तो ये वो एटम है। ये जो कम्प्लेक्स बन जाता है इंटरमीडिएट कम्प्लेक्स भी इसे कहते हैं, दैट इज़ द सिग्मा कम्प्लेक्स। इट इज़ हाईली अनस्टेबल। इस कम्प्लेक्स का जो दूसरा नाम है वो बेंजीनोनियम आयन है। अब इसको एक स्टेबल मॉलिक्यूल में या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में कन्वर्ट करने के लिए हमने जो स्टेप 3 करना होता है दैट इज़ द रिमूवल ऑफ द प्रोटॉन। अब आप देख सकते हो कि हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप की कॉन्जुगेट बेस थी, जो बाय प्रोडक्ट थी HSO4 नेगेटिव, यहाँ पे ये एक्ट करेगी एज अ बेस। ये अटैक करेगी यहाँ पे प्रोटॉन पे, एज अ रिज़ल्ट ये कन्वर्ट हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड में। एंड सल्फ्यूरिक एसिड जो था आप जानते हैं ये हम यूज़ कर रहे हैं एज अ कैटालिस्ट और यहाँ पे हमारे पास ये कैटालिस्ट रीजनरेट हो जाता है। इसे हम कहते हैं दिस इज़ द रीजनरेटेड कैटालिस्ट। और ये हमारे पास जो मॉलिक्यूल, अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन का जो बॉन्ड था वो शिफ्ट हो गया यहाँ पे और ये दोबारा पाई इलेक्ट्रॉन बन गया और ये चार्ज जो पॉजिटिव है वो ख़त्म हो गया। तो हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है हमारे फाइनल प्रोडक्ट की, दैट इज़ नाइट्रो बेंजीन और रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। मैं मैकेनिज्म को समराइज़ करती हूँ। स्टेप 1 में हमने जनरेशन करनी है इलेक्ट्रोफाइल की। जनरेशन हम इलेक्ट्रोफाइल की कैसे करते हैं, नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो हमारे पास नाइट्रेटिंग एजेंट आ जाता है, दैट इज़ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप 2 में हमने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना है बेंजीन रिंग पे तो हमारे पास बेंजीनोनियम आयन या सिग्मा कम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है। थर्ड स्टेप में हमने रिमूवल ऑफ प्रोटॉन कराना है जिसकी वजह से हमारे पास नाइट्रो बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाती है और प्लस हमारे पास कैटालिस्ट रीजनरेट हो जाता है। आज का टॉपिक है हेलोजिनेशन ऑफ द बेंजीन। हेलोजिनेशन ऑफ द बेंजीन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोजन इन बेंजीन रिंग। जनरल रिएक्शन आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये बेंजीन का मॉलिक्यूल है। इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन मॉलिक्यूल हम कैटलिस्ट प्रोवाइड करेंगे फेरिक हैलाइड तो हमारे पास हेलोबेंजीन बन जाता है। दिस इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है वो हाईली स्टेबलाइज्ड होता है ड्यू टू द रेजोनेंस। तो इसलिए जो बेंजीन का मॉलिक्यूल है आप देख सकते हैं कि इसके लिए हमें कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल चाहिए जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल हो। It is never attacked by the nucleophile. It is attacked by the electrophile और electrophile भी कौन सा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग
electrophile. So benzene ring don't assist in attack of the weak electrophile. Hence, more powerful electrophile is required for the successful attack to penetrate and break the sheet of the pi electrons. तो मैकेनिज्म में हमने सबसे पहला स्टेप जो करना है उसमें हमने जनरेट करना है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल. अब हम स्टार्ट करते हैं जनरेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल. आप हेलोजन का मॉलिक्यूल लेते हो और इसका रिएक्शन आप कराते हो Fe(x3) के साथ. तो प्रोडक्ट में आपके पास जनरेट हो जाता है X पॉजिटिव प्लस Fe(x4) नेगेटिव. दिस इज टेट्राहेलोफेरेट आयन 3 एंड दिस इज हेलोजन मॉलिक्यूल. अब यहाँ पे होता क्या है एक्चुअली, यहाँ पे हेलोजन मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड होता है उसकी क्लीवेज हो जाती है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हेलोजन के साथ आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज. अब यहाँ पे Fe(x3) जो है ये एक्ट करता है एज अ लीविस एसिड और ये लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद द हेलोजन एटम एक्सेप्ट कर लेता है. एज अ रिजल्ट ये कन्वर्ट हो जाता है Fe(x4) में और एक एटम आपके पास X पॉजिटिव में आ जाता है क्योंकि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लीव कर देता है टू फॉर्म हेलाइडाइन. तो अब ये जो बन गया है दिस इज इलेक्ट्रोफाइल जो हमें रिक्वायर्ड है. अब अगर आप ले रहे हो क्लोरीन का मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनती है वो क्लोराइड कैटाइन प्लस FeCl4 नेगेटिव. अब नेक्स्ट जो है स्टेप, आपने इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लिया है. अब इस इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना है बेंजीन रिंग पे. सबसे पहले आप ड्रॉ करोगे बेंजीन का मॉलिक्यूल. इसका अटैक हमने कराना है. ये भी आप ले सकते हो और आप जनरली X पॉजिटिव भी ले सकते हो. अब होगा क्या कि यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाते हैं. यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये अटैक करता है हेलोजन एटम पे. जब यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है. तो हमारे पास जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट बनती है वो कुछ इस तरह की होती है. यहाँ पे हेलोजन एटम H और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज. ये हमारे पास एक इंटरमीडिएट स्पीशी बनती है जिसका नाम है सिग्मा कॉम्प्लेक्स या इसे हम कहते हैं बेंजीनोनियम आयन. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप इज़ द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन. दिस इज़ हाईली अनस्टेबल. अब इसको स्टेबलाइज करने के लिए हमने रिमूवल ऑफ द प्रोटॉन करना है फ्रॉम द बेंजीन रिंग. एज अ रिज़ल्ट हमारे पास हेलो बेंजीन बन जाता है. अब रिमूवल ऑफ प्रोटॉन कैसे होगा? हमारे पास जो बाय प्रोडक्ट आ जाती है फर्स्ट स्टेप की, दिस इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट स्टेप Fe(x4) नेगेटिव प्लस आप इसका रिएक्शन कराओगे बेंजीनोनियम आयन के साथ. यहाँ पे ये जो प्रोटॉन, अब ये यहाँ से प्रोटॉन ले लेगा.
एज अ रिज़ल्ट इस प्रोटॉन के अटैक के बाद ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पे, और बेंजीन का मॉलिक्यूल जो है वो दोबारा से 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स के सिस्टम के साथ स्टेबलाइज हो जाएगा, दिस वन। हैलाइड आयन हाइड्रोजन के साथ मिलके HX बना देता है और यहाँ पे FeX3 हमारे पास आ जाता है, दैट इज़ रीजनरेटेड कैटलिस्ट। और ये हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की प्रोडक्ट आ जाती है, दैट इज़ हेलो बेंजीन। मैग्नीज़ियम को मैं दोबारा रिकैप करती हूँ। स्टेप 1 में जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल होता है। आप जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल के लिए क्या करते हो, आप हेलोजन का मॉलिक्यूल लेते हो, इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता है और आपके साथ साइड प्रोडक्ट पे टेट्रा हेलोफिरेटाइन 3 प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है ऑन द बेंजीन रिंग, तो आपके पास सिग्मा कम्प्लेक्स या बेंजीनोनियम आयन की फॉर्मेशन हो जाती है। थर्ड स्टेप में रिमूवल ऑफ द प्रोटॉन होता है बाय द टेट्रा हेलोफिरेटाइन 3 और एज अ रिज़ल्ट आपके पास हेलो बेंजीन बन जाता है। साइड प्रोडक्ट आपके पास HX एंड कैटलिस्ट जो आपने यूज़ किया था फेरिक हैलाइड वो रीजनरेट हो जाता है। आज मैं आपसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगी जो है फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन ऑफ द बेंजीन। Alkylation of the benzene is the introduction of alkyl group in the benzene ring. Alkylation क्या होती है? It is the introduction of alkyl group in the benzene. It is a type of electrophilic substitution reaction. जनरल रिएक्शन आप देखें कि इसमें बेंजीन रिंग है, इसका रिएक्शन हम करवाते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ। एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कैटलिस्ट जो कि एक्ट करता है एज अ लिविस एसिड। तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन हो जाती है R ग्रुप की इन द बेंजीन रिंग और फॉर्मेशन हो जाती है अल्काइल बेंजीन के, और साइड प्रोडक्ट हमारे पास आ जाती है HX। कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कि फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन के प्रोसेस के थ्रू हम कौन कौन से मॉलिक्यूल बना सकते हैं। अगर हम बेंजीन का रिएक्शन करवा रहे हैं मिथाइल क्लोराइड के साथ तो हमारे पास बनता है टॉल्यूइन। अगर हम इथाइल क्लोराइड यूज़ करेंगे तो हमारे पास इथाइल बेंजीन बनता है, और इसी तरह अगर हम यूज़ करेंगे प्रोपाइल क्लोराइड तो हमारे पास बन जाता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन या एन प्रोपाइल बेंजीन। तो ये कुछ एग्जांपल थी। हम जो भी R ग्रुप लेंगे अल्काइल हैलाइड में वही हमारे पास बेंजीन रिंग में सब्स्टिट्यूट हो जाता है। अब हम इसका मैकेनिज़्म डिस्कस करेंगे। मैकेनिज़्म में मेनली 3 स्टेप्स होंगे। नंबर 1 स्टेप इज़ द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल, नंबर 2 इज़ द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड नंबर 3 इज़ द रिमूवल ऑफ द प्रोटॉन। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने जनरेट करना है इलेक्ट्रोफाइल को। अब यहाँ पे हम लेंगे अल्काइल हैलाइड, इसका रिएक्शन हम कराएंगे एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ। यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड एक्ट कर रहा है लिविस एसिड। अल्काइल हैलाइड में के मॉलिक्यूल में क्लीवेज हो जाएगी, हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो जाएगी, और एक्स बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और R पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जैसे ही ये ब्रेक होगा तो हमारे पास बन जाता है R पॉजिटिव, जिसे हम कहते हैं कार्बोकेटाइन, एंड दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोफाइल।
अब ये इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास जनरेट हो गया है, आर पे डिपेंड करता है। अगर हम यूज़ कर रहे हैं मिथाइल क्लोराइड तो हमारे पास ये बन जाता है कार्बोकैटाइन। प्लस हमारे पास साइड प्रोडक्ट क्या बनती है, यहाँ पे ये एक्ट कर रहा है लीविस एसिड पे, तो ये हेलाइडाइन ले लेगा, एज अ रिज़ल्ट ये बन जाएगा ये कम्प्लेक्स और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल करवाना है ऑन द पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द बेंजीन रिंग। यहाँ पे ये जो कार्बोकैटाइन है, जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, उसका अटैक होगा और हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी। अब ये अटैक हम किस तरह शो करेंगे, हम बेंजीन का पाई बॉन्ड डायरेक्टली भी शो कर सकते हैं और हम इसको इस कार्बन पे ट्रांसफ़र करके इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज भी शो कर सकते हैं। जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ पे आर के साथ बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे चार्ज की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो इसके रिज़ल्ट में जो प्रोडक्ट बनेगी दैट इज़ सिग्मा कम्प्लेक्स। ये देखें, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये जो इंटरमीडिएट स्पीशी है या अनस्टेबल स्पीशी है, इस मैकेनिज्म में इसे हम कहते हैं सिग्मा कम्प्लेक्स, या हम इसे कहते हैं बेंजीनोनियम आयन। अब जिस तरह इस पे पॉजिटिव चार्ज है, बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल है। इसको स्टेबलाइज करने के लिए हमने जो लास्ट स्टेप करना है उसमें हमने डीप्रोटोनेशन करवानी है, और वो कैसे होगी उसमें आप देखें कि हमने फर्स्ट स्टेप में जो आपके पास साइड प्रोडक्ट आई थी कार्बोकैटाइन के साथ दिस कम्प्लेक्स, ये हम यूज़ करेंगे। ये एक्ट करेगा एज अ बेस, और सिग्मा कम्प्लेक्स से ये प्रोटॉन ले लेगा, अब ये वाला प्रोटॉन ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ मिलके HCl फॉर्म कर देगा। जैसे ही ये HCl बनता है तो हमारे पास ये जो बॉन्ड है ये ट्रांसफ़र हो जाता है यहाँ पे, और बेंजीन का यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाता है। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास अल्काइल बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाती है, और यहाँ पे एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड बन जाता है जो हमारा रीजनरेटेड कैटालिस्ट है, और साथ हमारे HCl फॉर्म हो जाता है। तो इस तरह ये अल्काइलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और हमारे पास अल्काइल बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाती है। आज का टॉपिक है फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। Friedel-Crafts acylation is the introduction of an acyl group in the benzene ring in the presence of an acid halide or acyl halide and catalyst, that is aluminum chloride. So the process is known as the Friedel-Crafts acylation. हम इसका जनरल रिएक्शन देखते हैं कि ये बेंजीन का मॉलिक्यूल है। इसका रिएक्शन हम कराएंगे एसाइल हेलाइड के साथ या हम एसिड हेलाइड के साथ। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट हम यूज़ कर सकते हैं एल्यूमिनियम हेलाइड भी एंड फेरिक हेलाइड भी, और नॉर्मली हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो प्रिपेयर हो जाता है हमारे पास एसाइल बेंजीन, और साइड प्रोडक्ट हमारे पास बन जाती है हैलोजन एसिड। सो ये जनरल रिएक्शन था फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन का। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एसाइल ग्रुप जो है ये सब्स्टिट्यूट हो गया है बेंजीन रिंग पे। सो दिस इज़ नोन एज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे कि हम जानते हैं कि बेंजीन का जो कंपाउंड है वो हाईली स्टेबलाइज्ड है,
और क्यों स्टेबलाइज है? ड्यू टू द रेजोनेंस ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे नॉर्मली कोई भी हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल चाहिए अटैक करने के लिए, अदरवाइज बेंजीन रिएक्शन नहीं करेगा। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि फर्स्ट स्टेप में हम जनरेट कर लेते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो फर्स्ट स्टेप है जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल के लिए हमें क्या करना है कि हम एक लेंगे एसिड क्लोराइड का मॉलिक्यूल। इसका रिएक्शन हम कराएंगे एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ। यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड एक्ट कर रहा है एज अ लिविस एसिड। एल्युमिनियम क्लोराइड एक्ट कर रहा है यहाँ पे एज अ लिविस एसिड। तो यहाँ पे हाइड्रोलिटिक क्लीवेज होगी। क्लोराइड बीइंग अ नेगेटिवली चार्ज अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से ये गेन कर लेगा और एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ मिलके ये कम्प्लेक्स बना देगा। अब यहाँ पे आपके पास जो रिमेनिंग पार्ट है वो है हमारा रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोफाइल। ये हमारा रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोफाइल है और इसे हम कहते हैं एसाइलियम आयन। अब इस स्टेप में हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लिया है और नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में हमने अटैक करवाना है इस इलेक्ट्रोफाइल का बेंजीन पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में देखें, नेक्स्ट स्टेप इज़ अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कार्बन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है उस पर अटैक करेंगे और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास ये कंपाउंड बन जाएगा। इसे हम कहते हैं दिस इज़ द सिग्मा कॉम्प्लेक्स और इसे बेंजीनोनियम आयन भी कहते हैं और यहाँ पे अगर इसाइल लगा हुआ तो इसाइल बेंजोनियम आयन। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने अपनी प्रोडक्ट की तरफ जाना है। हमें चाहिए एसाइल बेंजीन। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि हम अटैक करवाएंगे बेस का। ये जो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास कम्प्लेक्स फॉर्म हुआ था ये एक्ट करता है एज अ बेस। यहाँ से ये क्या करेगा कि ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और इसके रिज़ल्ट में आपके पास प्रोड्यूस हो जाता है HCl और रिमेनिंग पार्ट जो है वो बच जाता है, दैट इज़ एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा कैटालिस्ट है जो रीजनरेट हो गया है, तो इसलिए हम इसे रीजनरेटेड कैटालिस्ट कहेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही HCl रिमूव हो जाता है और एल्युमिनियम क्लोराइड बन जाता है तो ये जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाता है बेंजीन रिंग में इन द फॉर्म ऑफ पाई बॉन्ड। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास बेंजीन के 3 पाई बॉन्ड कंप्लीट हो जाते हैं और हमारे पास जो रिजल्टिंग कंपाउंड बन जाता है हमारा रिक्वायर्ड सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है और दैट इज़ नोन एज एसाइल बेंजीन। अब इस रिएक्शन के थ्रू हम आर को चेंज करते हुए डिफरेंट कंपाउंड बना सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे आप देखें कि ये एग्जांपल है, इसमें जो कंपाउंड है दैट इज़ मिथाइल फिनाइल कीटोन। यहाँ पे जो आर ग्रुप था वो हम अगर लें मिथाइल तो हमारे पास ये मिथाइल फिनाइल कीटोन बन जाता है और अगर हम आर इथाइल ले लें तो हमारे पास बन जाता है इथाइल फिनाइल कीटोन। इसका कॉमन नेम मिथाइल फिनाइल कीटोन का कॉमन नेम है एसीटोफिनोन। तो हम ये फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं। स्टेप्स में दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्टेप 1 जो होता है हमारे पास इसमें है जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को हम जनरेट कैसे करते हैं? हम रिएजेंट लेते हैं एसिड हेलाइड और उसका रिएक्शन करवाते हैं लिविस एसिड के साथ जो हम ले रहे हैं एल्युमिनियम क्लोराइड। तो हमारे पास बन जाता है AlCl4 नेगेटिव और साथ हमारे पास एसाइलियम आयन जनरेट हो जाता है, दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोफाइल।
नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करवाना है। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के रिजल्ट में हमारे पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है और नेक्स्ट स्टेप में हमने रीप्रोटोनेशन करवा के रिमूवल ऑफ प्रोटॉन कराना है बाय दिस स्पेस। तो हमारे पास रीजनरेट हुआ कैटालिस्ट भी आ जाता है, HCl बन जाता है और इसके साथ हमारी मेन प्रोडक्ट बन जाती है, दैट इज़ एसाइल बेंजीन, दैट इज़ अवर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। आज मैं आपसे डिस्कस करने लगी हूँ समरी ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन की। ये बहुत ही इजी मेथड है, इसकी हेल्प से आप बहुत आसानी के साथ बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन याद कर सकते हैं। यहाँ पे बेंजीन का मॉलिक्यूल है, हम इसमें इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट कराते हैं तो हाइड्रोजन एटम ऑफ द बेंजीन इज़ रिप्लेस्ड बाय द इलेक्ट्रोफाइल, सो इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की 5 टाइप्स हैं या 5 टाइप के रिएक्शंस हैं। नंबर 1 इज़ द हैलोजिनेशन रिएक्शन, नंबर 2 इज़ द नाइट्रेशन, नंबर 3 है सल्फोनेशन, नंबर 4 एसाइलेशन एंड नंबर 5 है अल्काइलेशन। बेंजीन में अगर हमने हैलोजन एटम सब्स्टिट्यूट करवाना है तो उसके लिए हम जो रिएजेंट चूज़ करेंगे वो है हैलोजन का मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक हैलाइड। अब हैलोजन का मॉलिक्यूल क्लोरीन, ब्रोमीन कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। एज अ रिज़ल्ट आपके पास ये जो एटम है वो क्लोराइड, ब्रोमाइड हो सकता है। अब होता क्या है कि हैलोजन का मॉलिक्यूल फेरिक हैलाइड के साथ रिएक्ट करके एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर देता है और ये इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन एटम ऑफ द बेंजीन को रिप्लेस करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाता है और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो हेलोबेंजीन की बन जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑफ द हैलोजन एटम टू द बेंजीन एंड दिस इज़ हैलोजिनेशन। नेक्स्ट वन आप देखें, यहाँ पे हमने नाइट्रो बेंजीन प्रिपेयर करना है और इसके लिए हमें जो नाइट्रेशन मिक्सचर चाहिए वो है नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे एक्ट करेगा एज अ कैटालिस्ट। सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके प्रोड्यूस करता है नाइट्रोनियम आयन, दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे बेंजीन रिंग में सब्स्टिट्यूट हो जाता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रेशन ऑफ द बेंजीन। नेक्स्ट वन इज़ द सल्फोनेशन ऑफ द बेंजीन। इस केस में हम यूज़ करेंगे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये दोनों सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास सल्फ़र ट्राईऑक्साइड का मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है और सल्फ़र ट्राईऑक्साइड का मॉलिक्यूल हमारा रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोफाइल है, हम वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करवा देते हैं और हाइड्रोजन एटम हमारे पास यहाँ पे साइड प्रोडक्ट से हाइड्रोनियम आयन से आ जाता है और फॉर्मेशन हो जाती है बेंजीन सल्फोनिक एसिड की और दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ द सल्फोनेशन। नेक्स्ट वन जो रिएक्शन है वो है एसाइलेशन। एसाइलेशन इज़ द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द एसाइल ग्रुप टू द बेंजीन। यहाँ पे हमने जो रिएजेंट चूज़ करना है वो है एसिड हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। अब ये जब दोनों रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है वो ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है जिसे हम एसाइलिनियम आयन भी कहते हैं और ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ये बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूट हो जाता है। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो है एसाइल बेंजीन। नेक्स्ट वन इज़ द अल्काइलेशन प्रोसेस। अल्काइलेशन प्रोसेस में हमने आर ग्रुप जो है, आर अल्काइल भी हो सकता है, आर जो है वो मिथाइल भी हो सकता है एंड इथाइल भी हो सकता है और प्रोपाइल भी, कोई भी आर ग्रुप हो सकता है। हमने आर ग्रुप को हाइड्रोजन एटम ऑफ द बेंजीन से क्या करना है, रिप्लेस करना है।
इसके लिए हम रिएजेंट यूज़ करेंगे अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लिविक एसिड, और जो लिविक एसिड हम यूज़ कर रहे हैं वो वही है एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसके रिज़ल्ट में ये दोनों आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास जनरेट हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल दैट इज़ कार्बोकेटाइन। अब ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूट हो जाता है और इस प्रोसेस को कहते हैं अल्काइलेशन ऑफ द बेंजीन, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है दैट इज़ अल्काइल बेंजीन।